बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी डिज़र्ट। ये सिर्फ 15 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इसे इफ्तार में बना सकते हैं, ईद पे भी बना सकते हैं। ईद स्पेशल बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेड कस्टर्ड डिज़र्ट की रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 6 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। ये प्लेन ब्रेड है, हम मीठी ब्रेड नहीं यूज़ करेंगे। अब हम इसे इस तरह से 4 अदद स्क्वायर शेप्स में काट लेंगे। आप चाहें तो इसे ट्रायंगल शेप में भी काट सकते हैं। अब मैं इसी तरह सारे काट लूँगी। हम इसके किनारे नहीं काटेंगे, ऐसे ही हम इसे यूज़ करेंगे। अब मैं ऐसे ही सारे काट लूँगी। सारे ब्रेड के स्लाइसेस मैंने काट लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने 1 कप ऑयल शामिल किया है। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं। उससे इसका टेस्ट और भी नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। तो जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल को गर्म करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना हमारे ब्रेड के स्लाइसिस पे बहुत तेज़ी से कलर आ जाएगा और ये खस्ता नहीं बनेंगे। जब एक तरफ से ये अच्छे कुरकुरे खस्ता हो जाएं, इस तरह से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, तो हम इनकी साइड्स चेंज करते हुए दूसरी तरफ से भी इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से फ्राई होने में सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। अब देखें, दोनों तरफ बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। हमने इनको बहुत ज़्यादा भी गोल्डन नहीं करना, वरना ये खस्ता होने की बजाय बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएंगे। तो अब मैं इसी तरह से बाकी के ब्रेड के स्लाइसेस भी सारे फ्राई कर लूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शुक्रिया। यहाँ एक बाउल में मैंने 2 टेबलस्पून भर के वनीला कस्टर्ड पाउडर के लिए हैं, और इसमें मैं 1/4 कप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे दूध है, ठंडा दूध है, वो शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहें। देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे एक साइड पे रखेंगे और दूध को बॉयल कर लेंगे। यहाँ एक पैन में हम 600 ml के करीब दूध शामिल करेंगे। ये फुल फैट मिल्क है। आप चाहें तो बॉयल दूध भी ले सकते हैं, कच्चा भी ले सकते हैं, या फिर टेट्रा पैक डिब्बे वाला भी ले सकते हैं। और इसमें 6 टेबलस्पून के करीब चीनी शामिल करेंगे, या आधा कप चीनी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उसके मुताबिक भी ले सकते हैं। अब हम दूध को मिक्स करते हुए उबाल आने देंगे। देखें, यहाँ दूध को अच्छे से बॉयल आ गया है। अब हम फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे और जो कस्टर्ड का मिक्सचर दूध के साथ बना के रखा था उसको एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि कस्टर्ड नीचे बैठ जाता है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके एक हाथ से कस्टर्ड डालेंगे और दूसरे से जल्दी से इसको मिक्स करते रहेंगे, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, लम्प्स ना पड़े। और अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए और कस्टर्ड का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। इसे हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, थोड़ा सा इसे हम पतला ही रखेंगे। ऐसा क्यों करना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो देखें, यहाँ हमारा कस्टर्ड बन के तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे चूल्हे से उतार लेंगे। यहाँ एक ग्लास डिश में हम इस सारे कस्टर्ड को निकाल लेंगे, लेकिन पहले एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गरम गरम ही इस ग्लास डिश में डालेंगे। आपके पास स्क्वायर शेप में हो या ओवल शेप में, किसी भी डिश में आप बना सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डीप होना चाहिए। तो सारा गरम गरम कस्टर्ड ही इसमें डाल देंगे, और ये जो ब्रेड के पीसेस हमने फ्राई किए थे वो सारे इसमें इस तरह से अरेंज करेंगे कि आधे आधे स्लाइसेस इस कस्टर्ड में डिप हों और आधे ऊपर से नज़र आएँ, ताकि जब हम ये डिज़र्ट खाएं तो हमें ब्रेड सॉफ्ट और क्रीमी भी मिले और खस्ता भी मिले। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने कस्टर्ड को इसीलिए थोड़ा सा पतला रखा था, बहुत गाढ़ा नहीं रखा था, कि अगर हम कस्टर्ड को बहुत गाढ़ा रखते तो ब्रेड उसको एब्जॉर्ब नहीं करती और वो सॉफ्ट नहीं होती। अब ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, बारीक कटे हुए बादामों से मैं ऊपर से गार्निश कर रही हूँ। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ये थोड़े से पिस्ते हैं, उनसे भी हम इसको गार्निश करेंगे। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं।
अब हम इसे उठा के ऐसे ही फ्रिज में रख देंगे और 4 से 5 घंटे के लिए इसे मुकम्मल चिल होने देंगे। अब मिलते हैं 4 से 5 घंटे के बाद। तो देखें 5 घंटे के बाद मैंने फ्रिज से डिज़र्ट को निकाला है। ब्रेड हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। ब्रेड ने बहुत अच्छे से कस्टर्ड को सोक कर लिया और सॉफ्ट हो चुकी है और कस्टर्ड भी ठंडा होके थोड़ा गाढ़ा हो गया है। इस तरह से हम इसे सर्व करेंगे और ऊपर से थोड़ा सा कस्टर्ड डालेंगे। अगर कस्टर्ड बहुत ही गाढ़ा होता तो ये अब तक बहुत ही थिक और सख्त सा हो चुका था, जो बिल्कुल भी अच्छा ना लगता। अब देखें हम इसे ऊपर से ऐसे डाल रहे हैं तो ये कितनी आसानी से पोर हो रहा है। बहुत ही क्रीमी और बेहतरीन कस्टर्ड बना है। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा और इस तरह से इसकी सर्विंग कीजिएगा तो देखिएगा कि इंशाल्लाह ताला खाने वाले आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। तो आप इसे इफ्तार में पार्टी में भी बना सकते हैं, वीकेंड्स में भी बनाएं और ईद पे भी बना सकते हैं। अगर आपके पास वक्त बहुत कम हो या कभी अचानक मेहमान आ जाएं तो ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अब किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।